मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको प्रोजेक्ट राइटिंग के बारे में बता रही थी। अब आज उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट राइटिंग एक टाइप ऑफ मिनी थीसिस है जो कि आप पीएचडी में करते हैं। उसी का एक छोटा रूप है जिसमें कि हम सैंपल कम लेते हैं और थोड़ा सा मतलब उसी को शॉर्ट फॉर्म में करके और सबमिट करते हैं। आप लोगों की प्रोजेक्ट राइटिंग 100 मार्क्स का है और इसका फाइनल के प्रैक्टिकल के साथ इसका वाइवा होता है। तो प्रोजेक्ट राइटिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है या एक टॉपिक सेलेक्ट करना है कि आप किस पे कार्य करना चाहते हो। जो भी टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे वो सोसाइटी के काम का हो, लेटेस्ट हो, या अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अभी लेटेस्ट कोरोना के ऊपर बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही है। तो वे, क्योंकि अभी एक कोरोना एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग, सभी के लिए ये काम का है। तो सर्वप्रथम हम लेंगे, और जब जो भी हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसके लिए सर्वप्रथम हमें थोड़ा स्टडी की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें जर्नल, बुक्स, नेट, इस पर स्टडी करनी चाहिए कि किस टॉपिक पर कितना कार्य हो चुका है। ये ध्यान रखें कि टॉपिक में टाइटल वही बनाएंगे जो अब तक कार्य नहीं हुआ। रिसर्च का अर्थ ही वही है कि नया कुछ सर्च करो। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि टॉपिक जिस पे पूर्व में काम हो चुका है वो टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट तो हम आप लोगों को डिपार्टमेंट लेवल पर ही कराते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जब करते हैं, जब आपके प्लेजरिज्म भी चेक होता है, तब अगर आपका सेम टॉपिक है जिस पे पूर्व में काम हो गया है तो वो आपकी थीसिस रिजेक्ट हो जाएगी और आपको रीराइट करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, टॉपिक वही लेना चाहिए और टाइटल वही फ्रेम करना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है। तो सर्वप्रथम आप प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ देखना चाहते हो, क्या क्या चीज़ स्टडी करना चाहते हो। तो 3-4 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको कल मैंने बताया था कि रिव्यू कलेक्ट करते हैं। रिव्यू कलेक्ट करने के बहुत तरीके हैं। बुक्स, जर्नल्स, थीसिस, नेट, ये सब ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कि आप रिव्यू कलेक्ट करते हैं। रिव्यू का अर्थ होता है रिव्यू, मतलब कि जो भी कार्य हुआ है उसको आप पूरा वापस देखो कि आपसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अब तक क्या कार्य हो चुका है और आपसे वो संबंधित है। तो आप उसको कि किस व्यक्ति ने किया है, कौन से सन में किया है, उसका टॉपिक क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था और उसके रिज़ल्ट क्या है। तो उनके रिज़ल्ट को हम शॉर्ट में लिखते हैं और साथ में उसका जो पूरा रेफरेंस है वो पीछे बिब्लियोग्राफी में देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि बिब्लियोग्राफी क्या चीज़ होती है। तो आप आजकल सबसे अच्छी सुविधा है कि आपका टॉपिक डालो नेट पर और सारी चीज़ें आपको नेट पर उपलब्ध हो जाती है। नेट पर से भी हम लोग रिव्यू ले सकते हैं। तो रिव्यू ध्यान रखना चाहिए कि रिव्यू जो हम लेते हैं ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए जहाँ तक हो सके। जैसे आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट शॉर्ट है, तो लास्ट 5 ईयर्स के रिव्यू ले लो। रिव्यू लेने से आपका जो टॉपिक है, आपकी जो स्टडी है, वो एक सपोर्ट होता है कि पूर्व में ये काम हुआ, उसका ये रिजल्ट आए, अब मैं इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही हूँ और मेरे ये रिजल्ट आए। तो इसलिए आप लोग रिव्यू लेंगे और रिव्यू के लिए एक आप नोटबुक बना सकते हो या रजिस्टर है, उसमें आप रिकॉर्ड करो। जर्नल्स आती है। जर्नल वो होती है जो कि मासिक, त्रैमासिक, 6 मंथली और ईयरली पब्लिश होती है। जो कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है उसमें सारे रिसर्च पेपर आते हैं। रिसर्च पेपर सबसे रिलेटेड, जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस, कॉमर्स, सारे सब्जेक्ट्स के उसके अंदर अपने जो भी लोग रिसर्च करते हैं वो अपने पेपर्स को पब्लिश करवाते हैं। पेपर पब्लिश करने के लिए जो जर्नल्स होती है
वो जर्नल लोकल लेवल पे भी होती है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हमें वही जर्नल रेफ़र करनी चाहिए जिसकी नास रेटिंग और इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा हो, क्योंकि उसमें जो पेपर आते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसमें जो पेपर होते हैं उनका काम बहुत अच्छा होता है, और तभी वो उस जर्नल में पब्लिश हो पाते हैं। तो ये तो हुआ था रिव्यू के बारे में। फिर आपको मेथोडोलॉजी के बारे में बता रही थी। मेथोडोलॉजी का अर्थ होता है कि आप जो भी कार्य करेंगे वो किस मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे, वो मेथोडोलॉजी कहलाती है। उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो कार्य करने का क्षेत्र है, या हम जो भी अपना रिसर्च करेंगे वो कौन से एरिया में करेंगे। ध्यान रखने चाहिए, कार्य करने का क्षेत्र बड़ा लेना चाहिए, एक ही जगह से नहीं सैंपल उठाने चाहिए, क्योंकि एक ही जगह से उठाने से हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। धन्यवाद।